आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या बोला गया है, HNO2 और H2N2O2 नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल है। तो बिल्कुल सही बोला है। वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, फिर से बोलता हूँ, वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो तो उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो HNO2 में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और H2N2O2 में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, हमारा ऑक्सी अम्ल है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रस अम्ल में उत्पादन के लिए संपर्क प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत कथन है। तो देखिए कैसे है, बी संपर्क प्रोसेस, यहाँ पर लिख लेते हैं संपर्क प्रोसेस, संपर्क प्रक्रम। संपर्क प्रक्रम क्या होता है, ये H2SO4 बनाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। इसका उपयोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने में किया जाता है। H2SO4 बनाने में उपयोगी है, उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है, क्योंकि संपर्क प्रोसेस से ऑक्सीकरण का काम करते हैं। ऑक्सीकरण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, तो वहां पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है वनेडियम पेंटाऑक्साइड का, V2O5 का। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, संपर्क प्रक्रम कहते हैं। और इससे क्या करेंगे, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल अपघटन कर देने से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। यानी क्रिया इसका कहाँ पर देखने को मिलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो संपर्क प्रक्रम का उपयोग नाइट्रस अम्ल नहीं H2SO4 बनाने में किया जाता है। तो गलत ही बोल दिया था। सी में कह रहा है कि NO और NO2 नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मध्यवर्ती का मतलब होता है कि अभिक्रिया बनने के दौरान बीच में ये बनेगा, जो अभिक्रिया खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया के बीच में बनेगा और ये खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हमको नाइट्रिक अम्ल बनाना है तो इस उष्टवाद प्रक्रम होता है। जैसे पहला स्टेप में क्या होता है कि अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, यहाँ से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, 6 मोल जल बनेगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से पहला स्टेप में NO बना। फिर इस NO का ऑक्सीकरण करते हैं, इस NO का ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, NO2 बनाते हैं। और फिर इस NO2 का जल अपघटन करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इस NO2 का जल अपघटन करते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, HNO3 बनता है, HNO3 बन जाता है। यहाँ पर हाफ मोल ऑक्सीजन ले लेंगे ताकि संतुलित हो जाए हमारा अभिक्रिया, प्लस हाफ मोल O2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, HNO3 बन जाएगा, 2 मोल HNO3 बनता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, मध्यवर्ती है। और इसमें जो नाइट्रिक अम्ल बनता है वहां पर 68% ही बनता है। यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल है ये 68% ही है, ये 68% शुद्ध होता है। तो इसको शुद्धिकरण बढ़ाने के लिए H2SO4 के साथ सुखाया जाता है और सुखाने पर क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करते हैं तो इसकी शुद्धता 98% हो जाता है। तो ये भी सही बोल रहा है। तो इनमें से गलत कथन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।